ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मोहे धुन तूने ऐसी लगाई, मन में कहीं तोरी प्रीत जगाई। अखियां वे अखियां नू कोल बुलावे, आई मैं तोरे पास में आई। छैया वे तोरे सैया जी, छैया वे तोरे सैया जी, छैया वे तोरे सैया जी, छैया वे तोरे सैया जी। मोहे यूं ही तू रखना जी, मोहे यूं ही तू रखना जी। छैया वे तोरे सैया जी, छैया वे तोरे सैया जी। तरस गए थे नैन मेरे तेरे चेहरे के इस नूर को, रब ने मिलाया है हमको, फिर रहना काहे दूर को। ऋषि, ऋषि, वहां क्या कर रहे हो? कहाँ खोए हुए हो? किसके ख्यालों में खोए हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं एक्चुअली यहीं पे था। दादी है ना, दादी ने मुझसे कहा कि ऋषि किचन में जाओ और सामान लेकर आओ, और क्या सामान था वही भूल गया मैं। दादी ने? कब? अभी बोला था। मैं दादी के रूम के पास से आ रहा था तो उन्होंने कहा ऋषि ये सामान चाहिए मुझे। किचन से कौन सा सामान चाहिए वो ही नहीं पता, मैं पूछ के आता हूँ। वो याद आएगा भी कैसे, क्योंकि मैंने तो कुछ मंगवाया ही नहीं, और मैं तो अपने कमरे में भी नहीं हूँ। मैं तो यहाँ हूँ और बड़ी देर से हूँ। आप यहाँ हो? ओह, आहाना ने कहा मुझसे कि ऋषि भाई मेरा कुछ सामान है किचन में, वो प्लीज ले आओगे क्या? तो मैं क्या सामान क्या लाना था वही भूल गया। आहाना ने कहा था, मैं आहाना से पूछ के आता हूँ। सुन, वो थी ही नहीं जिसने मस्तानी पर हमला किया तो? जी मैं कुछ समझा नहीं। काशी, तुम फिर चिमा का पक्ष ले रही हो। हम पक्ष नहीं ले रहे, हम न्याय कर रहे हैं बाजीराव। आज अगर हमने चीमा जी को सजा दी तो बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है, क्योंकि हमें पता चला है कि मस्तानी पर जो हमला हुआ है वो चीमा जी के भेजे हुए आदमियों ने नहीं किया है। चीमा जी को लगता है कि यह हमला उनके आदमियों ने किया है, जबकि वहां किसी और के भेजे हुए आदमी थे। और ये तुम्हें किसने कहा? हमारे पास गवाह है बाजीराव। सूर्य जी, छोटे सरकार के कहने पर मैंने हमले की तैयारी की थी, लेकिन हमारे सैनिक वहां समय पर पहुंचे ही नहीं। यह हमला हमारे लोगों का काम नहीं है, छोटे सरकार के लोग नहीं थे। मैं पूरी छानबीन करके ये बात कह रहा हूं। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? कौन किसे बचाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे बाजीराव। आपको कैसे पता लगा कि चीमा जी ने हमला करवाया? उनमें से एक सैनिक के पास मुझे चिमा जी की ये मोहर मिली थी।
अगर चीमा जी खुद को बचा रहे हैं तो वो अपनी मोहर हमलावर के हाथ में क्यों देंगे बाजीराव? आपने ये सोचा ताकि आप उन्हें और आसानी से पकड़ सके? चीमा जी इतने नासमझ नहीं है कि इतना शातिर हमला सुनियोजित करेंगे और ऐसी नादानी कर बैठेंगे। और ये बात ऐसे कोई बिहेव करता है अपने दोस्त के साथ? और दोस्तों के बीच में तो ये सब चलता है यार, लेग पुलिंग, टीजिंग, एंड फॉर गॉड सेक रिया, तुम अपनी सारी डार्क सीक्रेट उसके साथ शेयर करती हो। किसी दिन मैं नहीं रही तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है, लेकिन नहीं, तुम तो कुछ सुनने या समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुमने उसे ह्यूमिलेट करके घर से बाहर निकाल दिया। मैं कहती रही नो रिया रुक जाओ, लेकिन तुम सुनने कहाँ आ रही हो? तुमने टैक्सी में बिठाया उसे और कह दिया टाटा बाय बाय। ऐसे को बिहेव करता है अपनी फ्रेंड के साथ? तुम वापस आ गई? जिस टैक्सी ने तूने मुझे बिठाया वो टैक्सी खराब हो गई, मुझे वापस आना पड़ा। तो क्या करूं? अब तेरे लिए दूसरी टैक्सी बुक करूं? अरे ऐसे क्यों बोल रही है? मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा करता है क्या? अच्छा, आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस मैं तेरे लिए कभी कुछ नेगेटिव नहीं बोलूंगी। जो भी बोलूंगी ना बस अच्छा अच्छा बोलूंगी, पॉजिटिव बोलूंगी। मैं तेरे लिए प्रेयर भी करूंगी ताकि आगे जाके सब कुछ अच्छा हो। तू जब बोलेगी ना मैं तब सेलिब्रेट करूंगी तेरे लिए। तू जो बोलेगी मैं वो करूंगी। प्लीज अब तो माफ कर दे। कम ऑन यार, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। Now I'm feeling better. You're the best. I know. बूजी आप एक काम कीजिए, आप शाइना को अपने रूम में लेके जाइए और इसको वहीं रखिए, ओके? तो ठीक है, गुड नाइट बोथ ऑफ यू। तू अभी भी मुझसे गुस्सा है क्या? एक मिनट, शाहिना मेरे साथ मेरे रूम में क्यों रहेगी? क्योंकि रणवीर मेरे साथ रहेगा, प्राची के साथ थोड़ी रहेगा। ओह अच्छा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाइना लेट्स गो। अरे बस एक मिनट, आंखें मत खोलना, ओके? आंखें मत खोलना। अब आंखें खोल लूं? एक सेकंड यार, तुम्हें कितनी जल्दी होती है ना। अब मैं आंखें खोल अरे रही हूं। प्लीज यार। अरे प्लीज, अब मैं आंखें खोल रही हूँ, मैं नहीं सुनने वाली। अच्छा ओके, खोल लो। मेरे लिए नेकलेस लाया हो? स्वीट। तुम क्या मोटी हो गई हो? हाँ? नहीं, आ गया। नाइस। ये थोड़ा लूज भी हो सकता है। क्यों? हाँ अच्छा तो है ऐसे। नहीं अच्छा है, हल्का सा टाइट है। कहाँ टाइट है प्रीता, इतना तो अच्छा लग रहा है। इतने प्यार से लेकर आए ना तुम्हारे लिए। आई एम श्योर अच्छा तो है, लेकिन ना तुम मुझसे खास प्यार नहीं करते। क्यों? बस नहीं कर। अरे करता हूँ तुमसे, तुम्हें प्यार से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तो फिर तुम्हें मेरी कलाई का साइज, मेरे गले का साइज कुछ पता कैसे नहीं होता? मतलब अच्छा है लेकिन थोड़ा कस रहा है गले। अरे मैं कोई सीरियल किलर हूँ क्या कि तुम्हारे गले का नाप लेने के लिए? मैं अंदाजे से ले आया तो मुझे लगा तुम्हें आ जाएगा। कोई छोटा नहीं है प्रीता, बेबी डॉल। कितनी बार कहूँ, मुझे बेबी डॉल मत बोला करो, मुझे बहुत इरिटेशन होती है इससे। आई एम नॉट योर बेबी डॉल। अच्छा ओके, सॉरी, नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर ये तुम्हें छोटा लग रहा है ना, मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगा। ये वाला हम अपनी बेटी को पहना सकते हैं। बेटी पैदा होगी तो ये नेकलेस को पहन लेगी, उस पर भी बहुत अच्छा लगेगा, राइट? अच्छा लगेगा, लेकिन तुम हमेशा बेटी बेटी क्यों कहते हो? बेटा भी तो हो सकता है। मुझे बेटी ही चाहिए, बिल्कुल मेरी जैसी, एकदम करण लूथरा स्टाइल। बेटी तुम्हारे जैसी? क्या खूबसूरत तुम्हारे जैसी, लेकिन एटीट्यूड मेरे जैसा। अरे ना 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 ना, एक करण लूथरा मुझसे हैंडल नहीं होता, तुम दो दो की बात कर रहे हो। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ ना कैसे हैंडल।
बस तुम मुझे एक छोटी सी प्यारी सी पप्पी दे देना, मैं दोनों को हैंडल कर लूंगा, खुद को भी उसको भी। you naughty boy. एक बात मैं सीरियस कह रहा हूँ, ये वही पहनेगी, आई मीन मेरी बेटी। तो मैं जब तक पहनना पहन लेना, उसके बाद वही पहनेगी। हाँ हाँ वही पहनेंगे। वैसे भी ये मेरे गले में बहुत टाइट है, उसी को आएगा। ये लड़की मंजरी भी ना बहुत बड़ी बेवकूफ है। क्या जरूरत थी उसे बाहर जाने की? स्टूपिड गर्ल। ईशा आ गई। नजर के लिए टिक्का बहुत जरूरी से है, कोई बुरी नजर न लगे तन्ने। पंडित जी, ब्याह की तैयारी शुरू करो, समय ना है। तेज रे, हाँ? ऐसा लग रहा है ईशा को बैठने में अनकंफर्टेबल हो रहा है। मैं चौकी लेकर आता हूँ स्टोर रूम से। मैं नहीं, मैं लेकर आता हूँ। हाँ चल, आप देखो आप जी। अरे मिठाई, सिद्धार्थ इतने गुस्सा में क्यों है? तो वो समझ ही नहीं रहे हैं कि मिठाई को पार्टी में इसलिए बुलाया गया था कि उसे नीचा दिखाया जा सके। मिठाई पे हंसना था सबको, ये जताना था कि जतिपुरा की फेरी वाली पढ़े लिखे दत्तू के पोते के लायक नहीं है। एक लड़का तो बदतमीजी पे उतर आया, मैंने उसे अपने रास्ते से बस हटाने की कोशिश की तो वो ऐसे गिर गया जैसे कोई बिल्ली झपटी हो उस पे। और ऊपर से दत्तू के पोते को ये लगा जैसे पार्टी मिठाई की वजह से खराब हो गई। पता है दत्तू, कल तो उन्होंने मिठाई की कामयाबी पे उंगली उठा दी, चैलेंज दे दिया कि पहले कुछ बन के दिखाओ। मिठाई डरती है क्या? बेटा मिठाई वो गुस्सा है, अब तो भी गुस्सा करेगी तो कौन काऊ को गुस्सा कैसे शांत करेगा? बेटा जब मैं गुस्सा हूं ना तो चंद्रकांता जी वो शांत करा मैं। काऊ को तो शांति से काम लेना पड़ेगा, तभी तुम दोनों को साथ जमेगो। हाँ सॉरी दत्तू, वो मिठाई दिल से सोचती है ना, इसीलिए गुस्सा हो जाती है। फिर अब मिठाई दिमाग से सोचेगी, पर तो कहीं वो गुस्से में कुछ गलती कर बैठे तो। गलती किसी और ने की तो क्यों खुद को ब्लेम करता है? गलती तो हुई है, लाइफ की सबसे बड़ी गलती। दम घुट रहा है मेरा, इस गलती की वजह से तंग आ गया हूं मैं मिठाई से। पर किससे कहूं? दादू से कुछ कहने जाता हूं तो वो शुरू हो जाते हैं कि मिठाई सही है, तो उसे समझने की कोशिश कर। फंस गया हूं मैं इस झूठ मूठ की शादी में। I'm so sorry Sid, तू इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है और मैं एक स्टूपिड सी पार्टी के लिए रो रही हूँ। मुझे कोर्ट में बताया था ना मैंने कैसे और क्यों।
उसके साथ एक कमरे में रहने से अच्छा तो मैं जेल चला जाता। सिर्फ अपने आप को जेल जाए से बचावे के लिए शादी ना कर पाई मैंने, पर बाकी समझ में आ ही ना है ये बात। कहीं कोई चूक कर बैठो तो सब खत्म रह जाएगा। भाई घर आते हैं, मैं बात करूंगा वहां से। वो घर पे नहीं है? हम दोनों तो एक साथ आए थे। बेटा वो अपेक्षा के घर गया है, वो फोन पर रोए रही तो वह शांत कराए भी गया है। साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना, जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के मीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है, नैना थे आसमान के सितारे नैना, ग्रहण में आज टूटते हैं यूं नैना, कभी जो धूप सेकते थे नैना, ठहर के छाँव ढूंढ। अरे वाह दोस्त, आज हम सब लोग पिक्चर देखने वाले हैं। नहीं पापा, हम कोई पिक्चर नहीं देखने वाले हैं, बल्कि आज हम किसी की असलियत देखने वाले हैं। मुझे ऑफिस से जल्दी क्यों बुलाया आपने? आपको सच बताने के लिए। बोलिए। जिस दिन हमारे चरित्र पर उंगली उठाई गई थी, हम सच नहीं बता पाए थे क्योंकि वक्त सही नहीं था, लेकिन आज वक्त सही भी है और मौका भी। आपको पता हम किससे मिलने गए थे? नहीं, और मुझे जानना भी नहीं। नहीं देवराज सर, आपको सुनना पड़ेगा। हम महल की बहुत पुरानी केयरटेकर से मिलने गए थे, जिसका नाम है बसंती। देखिए ना, आप पहचानते ही नहीं, हमारे महल का पुराना स्टाफ। ये तो वही है जिसके बारे में मीनाक्षी ने हमसे पूछा था। इसका मतलब आज जयलक्ष्मी कृषा के निशाने पर है। ये तो इस महल की बहुत पुरानी नौकरानी है। कृषा इसके बारे में कैसे जानती है? पापा, आप प्लीज घबराइए मत। ये औरत महल में नहीं है।
इससे बसंती के बारे में कैसे पता चला? बसंती को तो हमारे बारे में सब कुछ पता है माँ। आई थिंक हमारी पोल खुलने वाली है। अब हम नहीं बचने वाले। अगर तुम इस तरह से बोलती रही ना तो बसंती से पहले तुम हमारा राज खोल दोगी। आप बसंती की तस्वीर क्यों दिखा रही है कृष्णा? इन्हें मरे हुए तो बरसों हो चुके। बसंती मरी नहीं है जय माँ, बल्कि बसंती के मरने की खबर फैलाई गई थी ठीक वैसे ही जैसे पापा को मृत घोषित कर दिया था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।